दोस्तों, इस समय देखा जाए तो हमारी वायुसेना में लड़ाकू विमानों की संख्या लगातार घटती जा रही है और इस समय हमारी वायुसेना के पास केवल 30 ही फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मौजूद हैं। और अगर हमको चाइना और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर करना है तो उसके लिए हमको 42 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ने वाली है। अभी हमारी वायुसेना में फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को देखा जाए तो एक बार फिर से भारत के अंदर एमआरएफए डील को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि हाल ही में ही हमारी गवर्नमेंट ने एमआरएफए टेंडर को ओपन करने का फैसला लिया है। यानी अब इस टेंडर में हर वो देश हिस्सा ले सकेगा जिस देश का फाइटर जेट हमारी वायुसेना की जरूरत को पूरा कर रहा होगा। इस डील को लेकर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कई अलग अलग तरीके की शर्तें रखी गई हैं, लेकिन इस टेंडर में जो दो सबसे मेन शर्त होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि हम केवल उसी देश के फाइटर जेट को खरीदेंगे जो देश अपने फाइटर जेट की 100% टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करेगा। और दूसरी शर्त ये रखी गई है कि जो देश अपने फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बनाएगा हम केवल उसी देश के फाइटर जेट को एमआरएफए डील में सेलेक्ट करेंगे। इस समय देखा जाए तो हमारी वायुसेना कई अलग अलग प्रकार के फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है, जिसका हमको सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि अलग अलग फाइटर जेट को ऑपरेट करने में और इनका मेंटेनेंस करने में हमको काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसीलिए ही दुनिया भर के देशों की तरफ से हमेशा ही ये प्रेफर किया जाता है कि हमको अपनी वायुसेना में ज्यादा फाइटर जेट की संख्या को नहीं बढ़ाना चाहिए, यानी अलग अलग प्रकार के फाइटर जेट को अपनी वायुसेना के अंदर नहीं रखना चाहिए। और पिछले लंबे समय से उम्मीद इस बात की जा रही थी कि एमआरएफए डील में जो हम 114 की संख्या में फाइटर जेट खरीदने वाले हैं उसमें हम रफाल फाइटर जेट को ही सेलेक्ट करने वाले हैं। और आप भी यही चाहते होंगे कि रफाल फाइटर जेट को ही एमआरएफए डील में सेलेक्ट किया जाए, लेकिन आपका यह जानना जरूरी है कि जो इस समय रफाल फाइटर जेट है वो एक शानदार फाइटर जेट है, लेकिन आने वाले 10 सालों बाद ये फाइटर जेट इतना ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होगा, क्योंकि इस समय दुनिया भर के देशों ने अपने फाइटर जेट के अंदर गैलियम नाइट्राइड रेडार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन रफाल के अंदर अभी गैलियम नाइट्राइड रेडार को लगाने की बात तक नहीं की जा रही है। इस समय देखा जाए तो रफाल फाइटर जेट खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इस समय फ्रांस के पास 211 की संख्या में रफाल फाइटर जेट के ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और हाल ही में ही फ्रांस को 12 और नए रफाल फाइटर जेट का ऑर्डर मिल चुका है, यानी इस समय फ्रांस के पास 223 रफाल फाइटर जेट के ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और इस समय रफाल के प्रोडक्शन रेट को देखा जाए तो फ्रांस हर साल 12 या फिर 13 ही रफाल फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर पा रहा है, लेकिन फ्रांस की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि हम जल्द ही 24 रफाल फाइटर जेट को हर साल बनाना शुरू कर देंगे। और इस समय अगर आप ये बात भी मानते हैं कि फ्रांस हर साल 24 रफाल फाइटर जेट को बनाता है तो इनको अपना ऑर्डर ही पूरा करने में 9.25 सालों का समय लग जाएगा, यानी 9.25 सालों बाद ही भारत को रफाल फाइटर जेट मिलने शुरू होंगे। ओपन टेंडर होने का हमको ये भी फायदा होगा कि पहले ही सभी देशों की तरफ से भारत को ये बात बता दी जाएगी कि ये अपने फाइटर जेट की डिलीवरी किस तरीके से करेंगे और कब तक भारत को सभी फाइटर जेट मिल जाएंगे और हर साल हमारी वायुसेना को कितने फाइटर जेट मिलेंगे। इस समय साफ ग्रुप ने भारत को यह ऑफर दिया है कि हम अपने ग्रिफिन ई को हर साल 24 की संख्या में भारत के अंदर ही बनाकर देंगे। उसके अलावा इस तरीके का ऑफर भारत को किसी ने नहीं दिया है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमको एमआरएफए डील में किस फाइटर जेट को सेलेक्ट करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड